मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 1। तो ड्रामा का स्टार्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर जीवोन को दिखाते हुए। जीवोन इस वक्त 4 स्टेज कैंसर से जूझ रही है। वो खुला आसमान और ताजी हवा को महसूस कर रही थी। हवा के झोंके से उड़ते हुए एक फूल की पत्ती उसी की तरफ आ रही थी और जीवोन उसे पकड़ने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले एक लड़की आकर यहाँ का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वो पत्ती आगे नहीं उड़ पाती और वही नीचे गिर जाती है। और ये लड़की है सुमिन, जीवोन की बेस्ट फ्रेंड। सुमिन उससे कहती है, जीवोन तुम अभी भी बहुत ही प्रीटी लगती हो। जीवोन मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड के मामले में मैं कितनी अनलकी हूँ, लेकिन मैं लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। सुमिन कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड तो मिला है। जीवोन कहती है, मुझे लगता है वो मेरे साथ चीट कर रहा है। उसने आज मुझे टेक्स्ट किया था, आई लव यू एंड आई मिस यू, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने मैसेज डिलीट कर दिए। वो सिर्फ उसने गलती से भेज दिए थे। सुमिन कहती है, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना। और अब जीवोन के ट्रीटमेंट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए सुमिन कहती है कि वो डरे ना और वो हौसला रखे और इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत करे। इसके बाद जीवोन को ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके पास की खिड़की खुली थी, जिससे बच्चों की खेलने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर जीवोन सोच रही थी कि उसे याद भी नहीं वो लास्ट बार कब हंसी थी। जीवोन को जब तक पता चला कि उसे कैंसर है, तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच चुकी थी और डॉक्टर ने उसे लास्ट 6 महीने का टाइम दिया था। लेकिन ये कोई चमत्कार ही होगा कि उसे 12 महीने हो गए। पर जीवोन के हिसाब से ये चमत्कार भी उसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि उसकी लाइफ तो इस बीमारी के शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसमें ना ही कोई प्यार था, ना ही कोई हैप्पीनेस और ना ही कोई अपना। इसी के साथ हमें जीवोन की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया जाता है। उसकी शादी तो बड़े धूमधाम से मिनहान से हुई थी। शादी से पहले उसका हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ सारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके असली चेहरे सामने आने लगे। इस टाइम पर जीवोन कोरिया के टॉप 10 U&K कंपनी में काम किया करती थी। उसकी इनकम और सेविंग दोनों अच्छी थी। शायद इसी वजह से मिनान ने उससे शादी भी की थी। कुछ सालों के गुजरने के बाद भी जीवोन को कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मदर इन लॉ उस पर हमेशा चिल्लाती और डांटती। उन दोनों को जीवोन से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस उसके पैसे से। इस समय बीतता गया और दोनों माँ बेटे जीवोन के ऊपर डिपेंड होते गए। एक दिन मिनान ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करना था। जीवोन ने उससे इस बारे में बात की कि उनको घर का लोन भी चुकाना है। वो अचानक अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता है, पर मिनहान उसे इस बारे में डिस्कस करने के लायक भी नहीं समझता। इसी तरह वो घर पे पड़ा रहता है और ऐश करता है। दूसरी तरफ जीवोन को ऑफिस भी संभालना पड़ता और घर का काम भी। इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में भी पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। जब इसके बारे में घर पर उसने बताया, तब भी उसकी मदर इन लॉ इस बात को लेकर रोने लगी कि उसका बेटा कितना अनलकी है। फिर जीवोन जैसी अनलकी लड़की से उसने शादी ही क्यों की। वही मिनहान को इस बात की टेंशन थी, अगर वो मर जाती है तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा, उसका सारा काम कौन करेगा और घर पर पैसे कौन लाएगा। ये सारी बातें जीवोन को इस हालत में भी सुनने को मिली। उसकी मदर इन लॉ उसके बेटे को समझा रही थी कि आजकल कैंसर की बीमारी का इलाज है। जीवोन की इतनी सेविंग तो है जिससे उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा और वो फिर से काम पर जाने लगेगी, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जीवोन की लाइफ पहले से ही कितनी हेल है। अब जीवोन की थेरेपी खत्म होती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके पीछे एक नर्स पेशेंट को संभालते हुए आ रही थी और वो जीवोन से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अभी बीमार है और बुरी चीजों को सोचेगी तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगी। उसे तो खुश होना चाहिए, उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत ही प्यारी और दिल की बहुत ही साफ है। ये सोचकर जीवोन खुश होती है। वो सुमिन के बारे में बताने लगती है कि सुमिन भी U&K कंपनी में काम करती है और वो इस टाइम पर वहाँ की मैनेजर बन चुकी है। वही हम दूसरी तरफ सुमिन को उसके कार से जाते हुए देखते हैं। वो एक घर के बाहर पहुँचती है, अपना टचअप करती है और घर के अंदर आ जाती है और देखते हैं ये घर किसी और का नहीं बल्कि जीवोन का है। वो आते ही उसके हस्बैंड के ऊपर कूद जाती है और पता चलता है जिसके साथ मिनहान का अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुमिन ही है। जीवोन जिस बेस्ट फ्रेंड को पाकर खुश थी, वही बेस्ट फ्रेंड उसी के घर में, उसी के बेड में, उसी के हस्बैंड के साथ थी। आगे जीवोन के सामने डॉक्टर आते हैं और पता चलता है कि जीवोन के इस मंथ की ट्रीटमेंट का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और अगर उन्हें इलाज को जारी रखना है तो उन्हें हॉस्पिटल का पेमेंट करना होगा। ये जानकर जीवोन को बुरा लगता है और वो मिनहान को कॉल करती है। कई बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठाता, तो वो मैसेज छोड़ती है कि जब उसने अपना जॉब छोड़ दिया था तो पूरी फैमिली को उसने ही सपोर्ट किया था, तो कम से कम उसके हॉस्पिटल का बिल तो वो पेमेंट कर दे। कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो जीवोन घर जाकर उससे बात करने की सोचती है और फिर जीवोन अपने शूज पहनकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और उसी टाइम उसके सामने एक टैक्सी भी आकर रुकती है और ड्राइवर उसे कहता है, तुम सच में इतनी बीमार हो,
चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक होने वाली हो, क्योंकि बसंत का मौसम आ चुका है और ये वक्त हील होने का होता है। जीवन उससे कहती नहीं, मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। मेरी किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तब वो अंकल कहते हैं अपने रास्ते पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें सही रास्ता ना मिल जाए। और ये कहकर वो तेजी से दूसरा टर्न ले लेता है। जीवन कहती है मुझे माफ करना, पर आपने शायद गलत टर्न ले लिया है। वो अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही बात पर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। इसके बाद ये एक लंबी से टनल के अंदर आ जाते हैं। जब ये टनल खत्म होता है तो वो एक खूबसूरत सी जगह में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेड़ थे और आखिरकार अंकल जीवन को उसकी लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। कल जीवन को एक नोट देते हुए कहता है इसे तुम मेरी तरफ से रख लो या फिर अपने डैड का आशीर्वाद समझ कर रख लो। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी। जल्दी ही एक ऐसे इंसान से मिलने वाली हो जो तुम्हारे लिए जिएगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। तो अब खुश हो जाओ और ये नोट ले लो। जीवन ये लेने से मना कर रही थी। तो अंकल कहते हैं आज मेरा आखिरी दिन है टैक्सी ड्राइवर के तौर पर और मेरे जैसे बूढ़े को नाराज मत करो। अब जीवन वो नोट ले लेती है और अंकल उसे बाय करके चले जाते हैं। आगे जब जीवन घर के अंदर आती है तो वो बाहर लाल सैंडल दिखती है जो कि सुमिन भी पहना करती है। ये देखते ही जीवन के मन में डर बैठ जाता है कि ना जाने अंदर कौन है। फिर जीवन हिम्मत करके बेडरूम की तरफ आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। उन्हें साथ देखकर जीवन पूरी तरह से टूट जाती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि मिनहान ने जीवन के नाम पर कैंसर पॉलिसी करवा ली थी, यानी कि उसके मरने के बाद उन्हें 1 बिलियन वॉन मिलेंगे। मिनहान सुमिन से कहता है जब वो ये पॉलिसी पा लेंगे तो वो उसके लिए डिजाइनर बैग लेकर आएगा। सुमिन कहती है जब वो मर जाएगी तो अब हम एक घर भी ले लेंगे। फिर मिनहान कहता है अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं पता था वो इतना लंबा टाइम ले लेगी। आखिर ये जीवन मरेगी कब? ये सब सुनकर जीवन का और भी दिल टूट जाता है। जब वो बाहर आती है तो उसकी डैड और उसकी तस्वीर मिलती है जिसे भी उन्होंने गंदा कर रखा था। जीवन को गुस्सा आता है और वो वही तस्वीर उठाकर उन दोनों पर फेंकती है। वो दोनों भी जीवन को यहाँ पर देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जीवन गुस्से में उन पर चीजें फेंकती जा रही थी। जीवन कहती है तुमने मेरे नाम पर पॉलिसी की थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, मैं जाके रिपोर्ट कर दूंगी, तुमने झूठी पॉलिसी बनाई थी। वो चीजों को फेंकती जाती है और कहती है मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी जीवन के पेट में दर्द भी होने लगता है और जीव सुमिन को लेके उस कमरे से बाहर जा रहा था। जीवन को मारने के लिए अपना हाथ भी उठाता है लेकिन वो जाने देता है, यही सोचकर कि ये तो मरने वाली है, इसको मार के क्या फायदा। जीवन को और भी गुस्सा आता है और वो उसके पीछे फिर से सामान फेंकती है और वो उसे फिर से मारने आता है। तभी सुमिन उसे रोकती है और उसके पास आकर रोकर उसे कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हारा बहुत हो गया, जिसे जीना है वो जिएगा और वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम तो इतनी सेल्फिश हो जो हमेशा अपने बारे में सोचती हो। ये कहकर वो जा रही थी, जीवन उसकी बालों को पकड़कर खींचने लगती है और उसे पीटने लगती है। ये तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो। तभी उसे रोकने आता है और उसे खींचकर सुमिन से अलग कर देता है और कहता है तू मरने वाली है तो मर और निकल यहाँ से। ऐसे कहकर वो उसे जोर का धक्का देता है और जीवन जाकर गिरती है कांच की टेबल पर। जीवन के सिर से खून बह रहा था और वो दोनों उसे देखकर कह रहे थे क्या वो मर गई? अगर वो मर भी गई हो तो हम ये कहेंगे कि वो फिसल कर गिर गई और उसके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन चिंता इस बात की है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। वही जीवन अपने आखिरी वक्त पे कहती है मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया था पर अब मुझे 12 महीने हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं मर गई हूँ। इसी के साथ जीवन की डेथ हो जाती है और आज की डेट होती है 4 अप्रैल 2023। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखते हैं जीवन खुली आंखों से अपने ही इस लाइफ के बारे में सपना देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे यही सोचकर कि वो मर चुकी है, लेकिन सामने से कोई उसे आवाज देता है और वो अपना चश्मा पहनती है तो देखती है कि सामने मिनहान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। वो उसे इतना पीटती है कि ऑफिस के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो उसका चेहरा नोचती है, उसे मुक्के मारती है और उसके बाल नोचने लगती है। अब मिनहान को तो गुस्सा आने लगता है और वो अपना पंच भी बना लेता है उसे मुक्का मारने के लिए। लेकिन इससे पहले एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर जीहोक की, जो इस कंपनी का बॉस भी है। वो मिनहान को जीवन से छुड़ाता है और जीवन से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हम सभी अभी काम पर है। जीवन अपने चारों तरफ देखती है और सभी उसी की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी, तभी जीहोक उसे संभाल लेता है। जीवन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो दौड़कर जाकर अपने आप को मिरर में देखती है और वो देखती है कि उसके बाल सही सलामत है। वो जैसे ही फिर से हड़बड़ी में यहाँ से जाने लगती है, वो लड़खड़ाकर एक टेबल से टकराकर गिर जाती है। उसके ऊपर गर्म पानी का केटल गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी जीव आकर उसे बचा लेता है। इन भी सामने आती है और पूछती है क्या हुआ है तुम्हें,
और उसे देखकर जीवन और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो यहाँ से भागकर बाहर निकल आती है और जब वो दौड़कर स्टेयर चढ़ रही थी तब भी वो यहाँ से गिरने वाली थी, लेकिन शुक्र है कि जीवुक उसके साथ आया था। वो उसे फिर से बचा लेता है और फिर उसे कहता है पहले शांत हो जाओ, अब तुम यही खड़ी रहना, मैं तुम्हारे जूते लेकर आता हूँ। जीवन बाहर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। सामने हर बिल्डिंग पर 2013 का पोस्टर लगा हुआ था। सब में वही न्यूज और आर्टिकल थे जो 2013 में चल रहे थे। जियुक भी उसके शूज लेकर आ जाता है और उससे पूछती है क्या हुआ था। जियुक बताता है कि तुम अचानक चिल्लाने लगी, के बाद तुम घबराकर यहाँ पर भाग कर आ गई और अब मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ, बताओ क्या हुआ। जीवन कहती है पता नहीं। कि जियुक जीवन को घर छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देता है। जीवन कहती है इसकी जरूरत नहीं है और जियुक उससे कहता है अभी तुम इसे रख लो क्योंकि तुम अपना पर्स और फोन दोनों ऑफिस में भूल आई हो। और हम जियुक को बाहर देखते हैं जो उसके लिए कुछ खाने का सामान बाहर रख कर गया था। फिर वो अपना फूड एंजॉय करती है, फिर सोचने लगती है तो अभी जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था, क्या वो कोई सच में सपना था। दरअसल जीवन टाइम ट्रेवल करके पूरे 10 साल पीछे आ गई थी। कहती है 2023 झूठ नहीं हो सकता क्योंकि मैं मिस्टर जियुक को अच्छे से जानती हूँ। 2021 में उसे अपनी कंपनी की पूरी ओनरशिप मिल जाएगी और वो कंपनी का CEO भी बन जाएगा। लाल कंपनी का ओनरशिप उसके ग्रैंडफादर के पास है और ये बात जीवन को अच्छे से याद है। तभी वो उसके दिए हुए पैसों को याद करती है और उसी कोट से उन कैश को निकालती है और उनमें से एक वही नोट था जो उसे उस अंकल ने दिया था। वो उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि इस नोट पर एक दिल बना हुआ था। दरअसल ये वही नोट है जिस नोट पर उसके डैड ने दिल बनाया था। जब जीवन टीन एज में थी तब उसके डैड ने उसके लिए एक नोट पर दिल बनाया था। इसका मतलब उसके डैड उसे रास्ता दिखाने आए थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद के तौर पर ये नोट भी दिया। उन्होंने कहा भी था कि ये तुम्हारे डैड की तरफ से है। जीवन को ये बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो उसके डैड ही थे और वो उन्हें पहचान भी ना पाई। जीवन अपने डैड को याद करके बहुत ही रोती है। तभी उसे अपने डोर के खुलने की आवाज आती है और जीवन वहाँ जाकर देखती है। देखते मिहान यहाँ पर आया था। वो उसे खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाता है। जीवन के पास सोमिन का मैसेज आ रहा था और वो उसे पूछ रही थी क्या वो ठीक है, क्या वो अभी उससे मिलने आ जाए। जीवन कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं मिनहान के साथ बाहर आई हूँ तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आगे मिनहान जीवन से पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर औरतें पागल हो जाती है पर ऑफिस में तुमने ये सब कर दिया, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। जीवन कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। मिनहान कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। देखो हमारे बीच तो लंबे टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा ही है। तभी जीवन को याद आता है कि इस टाइम पर उसका खाना पच नहीं रहा था जिसकी वजह से उसे गैस्ट्रिक हो गई थी और उसने सोचा कि शायद वो प्रेग्नेंट है। आगे मिनहान कहने लगता है मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन देखो अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन करवा लो। हमारे सामने तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है और देखो मेरी बातों को गलत मत समझना, अगर तुम अभी बेबी ले लेती हो तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन अपनी मन ही मन कह रही थी जितना बोलना है बोल लो, अगर इस टाइम पर मैं तुम पर भरोसा करके जॉब छोड़ देती तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाते, लेकिन मैं पागल थी जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई। तभी जीवन कहती है तुम्हारा कहना हो गया ना, अब मैं तुमसे कहती हूँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सुनते ही मिनहान खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। जीवन कहती है बस हो गया ना तुम्हारा, चलो इसे अब खत्म करते हैं, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे। ये कहकर जीवन जाने लगती है और मिनहान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो जाकर जीवन को पकड़ लेता है और अपना एंगर उसे दिखाने लगता है। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की बात कहने की, और वो यहाँ पर जीवन से बदतमीजी से बात करने लगता है जो कि असली में उसका रियल कैरेक्टर भी है। जीवन अपने मन ही मन में कहती है मैं कैसे भूल गई थी कि अंदर से तुम राक्षस हो। मिनहान जीवन को यहाँ पर चोट पहुँचाने लगता है और उससे कहता है मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। जीवन भी बहुत डर जाती है और वह चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, जिससे सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और अगले ही सीन में हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस भी इन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए कहते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और दोनों के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुई थी और न ही किसी को चोट पहुंची थी। तो फिर वो FIR भी किस आधार पर करते हैं, जैसे पुलिस वाले उसे सेफली घर पहुंचा देते हैं। घर आके जीवन अपना बैंक बैलेंस देखने लगती है। उसके बैंक के पुराने रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि मिनहान ने कई बार बीच बीच में उसके पैसे भी लिए हैं। ये देखकर जीवन को अफसोस होता है कि मिनहान ने अब तक उसका बहुत ही फायदा उठाया है। तभी जियो का मैसेज आता है और वो आज के लिए उससे माफी मांगता है। वो लिखता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें रोइन जेंटल स्टॉक मार्केट के बारे में पता है ना, मैं वहाँ पर पैसे लगाने वाला हूँ। जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें एक नया बैग दिलाऊंगा, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। जेंटल का नाम सुनकर जीवन को याद आता है एक बार मिनहान ने रोई जेंटल पे पैसे लगाकर खूब सारे पैसे कमाए थे और इस बार उसके पास भी मौका है अपने बैलेंस को बराबर करने का। वो अपने आप से कहती है
अब मैं अपने लाइफ को सुधारूंगी और अपने लाइफ को परफेक्ट बना दूंगी, वो भी हकीकत में। अगले दिन जीवन हॉस्पिटल जाकर अपना पूरा चेकअप भी करवा लेती है और इसकी रिपोर्ट से पता चलता है उसे फिलहाल गैस्ट्रिक है, लेकिन इससे पहले कि ये बीमारी बड़ी बन जाए उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट पाने के बाद जीवन बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे अभी गैस्ट्रिक कैंसर नहीं हुआ था, बस उसे अब अपना हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आगे जीवन अपनी पूरी कमर कस लेती है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वो लाइब्रेरी में होती है क्योंकि उसे अपना जॉब छोड़ना था। अब छोड़ने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड वो बुक निकाल रही थी और जैसे ही वो बुक लेके पीछे मुड़ती है तो उसके सामने हम जीहुक को देखते हैं और उसने उन बुक्स को देख लिया था। पूछता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ना चाह रही हो? जीवन कहती है नहीं, पर मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तभी जीवन की नजर जीहुक के हाथ पर जाती है। कल गर्म पानी गिरने की वजह से जीहुक का हाथ जल गया था। दरअसल 2023 में जीवन के हाथ पर ऐसा ही मार्क्स था। वो इसे देखकर उसे माफी मांगती है। जीहुक कहता है अगर सच में तुम माफी चाहती हो तो मेरे साथ खाना खाने चलो। आगे हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर जीहुक अपना चश्मा उतारकर खाना खाने लगता है। फिर वो जीवन से पूछता है कैसा है ये? जीवन उसे देखती है तो देखती रह जाती है और मनी में सोचने लगती है ये तो चश्मे के बिना भी कितना हैंडसम लगता है। उसके सीईओ बनने से पहले मैंने उससे कभी बात नहीं की, पर सच में जीहुक पहले जैसा ही है। फिर वो कहने लगती है ये बहुत ही अच्छा है। जीहुक कहता है अभी तो तुमने टेस्ट भी नहीं किया। तब जीवन को समझ आता है वो खाने की बात कर रहा है। वो जल्दी से सूप चखती है तो गर्म होने की वजह से उसकी जीभ जल जाती है। फिर जीहुक उसकी हेल्प करता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। फिर जीहुक उससे पूछता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ोगी, कहीं शादी की वजह से तो नहीं? तभी जीवन को याद आता है कि वो इस साल मिनहान के साथ शादी की प्लानिंग कर रही थी। अगर वो सच में इस साल उससे शादी कर लेती है तो वो पक्का मरेगी। फिर वो जीहुक को जवाब देती है शायद हाँ, लेकिन अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। जीहुक उससे कुछ कहने वाला था तभी जीवन के पास सुमिन का कॉल आ जाता है जो आराम से अपने रूम में बैठकर उसे कॉल कर रही थी। जीवन उसका कॉल इग्नोर कर देती है और ये देखकर सुमिन टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहली बार किया था। आगे जीवन की नजर शिव के हाथ पर जाती है। वो देखती है ये निशान तो सेम वैसा हो गया है जो उसके हाथ पर था। फिर उसे एहसास होता है कि वो जीहुक के काफी क्लोज आ गई है। वो इससे उसके लिए माफी मांगती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जीहुक उसे सजेशन देता है कि शादी कर घर बसाना ये अच्छी बात है, लेकिन करियर के मामले में गिव अप करना ये अच्छी बात नहीं। और वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जीवन को खुशी मिलती है और वो थैंक यू कहती है। आगे जीहुक उसे कुछ कहने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि जीवन जा रही है। यहाँ पर भी जीहुक की बात अधूरी रह जाती है। अगले मॉर्निंग मिनहान जीवन से बात करने की कोशिश करता रहता है पर जीवन उसे इग्नोर करती रहती है। जीवन रोई जेंटल पर अपने पैसे लगा देती है और अब उसे वेट करना था कि उसे बेनिफिट कब तक होगा। तभी वहाँ पर सुमीन आ जाती है और वो उससे पूछती है कि कल रात को उसने कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। उसे सुमीन का फेस देखकर याद आता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो उससे कहती है कल रात को वो जहाँ पर गई थी वहाँ पर वो एक ऐसी लेडी से मिली जिसे 4th स्टेज कैंसर है और बड़ी बात तो ये है कि उसके हस्बैंड का उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर भी है। सुनकर सुमिन कहती है कितनी बुरी होगी वो बेस्ट फ्रेंड जो अपने दोस्त के साथ ऐसा कर रही है। फिर वो उसकी गोदी पर सर रखकर कहती है लेकिन अगर तुम मर गई तो समझ जाना मैं भी मर जाऊंगी। तभी जीवन को मैनेजर बुलाते हैं और वो सुमिन को धक्का देकर यहाँ से निकल जाती है। दरअसल जीवन ने रात भर जागकर मील किट पर एक प्रोजेक्ट बनाया था। जीवन ने पहले भी ये प्रोजेक्ट बनाया था। सुमिन ने बिना कुछ चेंजेस किए इसे मैनेजर किम को दिया और ये प्रोजेक्ट मैनेजर किम को इतना पसंद आया कि तभी उन्होंने सुमिन का प्रमोशन कर दिया था। इसलिए इस बार जीवन इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है और मैनेजर किम उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ये किस तरह का सजेशन है, वो जाकर इसमें कुछ सुधार करे और फिर यहाँ पर आए। आगे जीवन सोच में पड़ जाती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। तभी यहाँ पर मिस यांग आती है। वो सोचती है मुझे इनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें कोई बुलाने आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। उन्होंने अपना कॉफी का कप आधा टेबल पर रखा हुआ था जो गिरने वाला था और जीवन उस कप को ठीक से रखने जाती है तभी वो बॉक्स से टकराती है और नीचे गिर पड़ती है जिससे उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन ये तो बस अभी होने ही वाला है। और इस बार जीवन जब कप को बचाने जाती है तो वो बॉक्स से टकराने से पहले जंप मारती है और इस बार वो कप को गिरने से बचा लेती है और ना ही इस बार उसे चोट लगी थी। इससे जीवन को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि इस बार उसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया था, यानी कि ये पॉसिबल है। फिर वो जैसे यहाँ से बाहर निकलती है तो मिनहान उसके पीछे था और जीवन उसे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगती है। तभी वो सामने से आने वाले सामान के साथ टकराने वाली थी, लेकिन तभी उसे जीव खींच लेता है और वो उससे कहता है संभल कर चलो। जीवन इस बार भी बच गई थी उसी जगह पर चोट लगने से। वो वॉशरूम में आती है और सोचने लगती है ये सब कुछ सेम था, अगर मैं उससे टकराती तो सेम जगह पर मुझे चोट भी लगती। ये सीन वापस रिक्रिएट क्यों हुआ?
फिर जैसे वो वॉशरूम से बाहर आती है तो मीनहान फिर से उसके पीछे पड़ता है और इस बार भी जीवोन उससे बचने के लिए भागती है। सामने से जाकर वो गमले से टकरा ही जाती है, जिससे उसे उसी जगह पर चोट भी लग जाती है। उसने इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। इसका मतलब 2023 में जो उसके साथ हुआ था वो उसे बदल नहीं सकती। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। तभी वो अपने हाथ को देखती है और सोचती है पर ये निशान तो चला गया था। आगे जब जीवोन अपनी सीट पर आकर बैठती है तो मीनहान उसे मैसेज करता है और वो लिखता है कि उसने रॉय जेंटल स्टॉक को बेचकर AKU कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है और ऐसा उसने उसके लिए किया है। अगर इसमें फायदा होता है तो वो उसके लिए सब कुछ करेगा, तब तो वो उसे माफ कर देगी ना। पर जीवोन को ये अच्छे से पता है कि AKU कंपनी का क्या हाल हुआ था। उसके सारे स्टॉक मार्केट डूब गए थे और उसका CEO भी देश छोड़कर भाग गया था, यानी कि सारे पैसे डूबने वाले हैं। जीवोन ने जो स्टॉक खरीदा था मीनहान ने उन्हीं स्टॉक को बेचकर उन्हें दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि जो होने वाला है वो किसी तरह होकर ही रहेगा। उसे जो चोट लगने वाली थी उसने उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की पर फिर भी उसे चोट लगी गई और जो उसे नुकसान होने वाला है वो भी होकर रहेगा, यानी कि वो कुछ भी नहीं बदल सकती। और जब उसका हाथ जलने वाला था तब उसे जियोक ने बचा लिया था, इसलिए उसकी चोट उसके हाथ में चली गई, यानी कि ये साफ है जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन अगर बॉडी को बदल दिया जाए तो शायद वो बच सकती है। जीवोन को पूरी बात समझ आ गई थी, वो होनी को नहीं टाल सकती, लेकिन वो अपनी जगह को ही बदल दे तो सब कुछ बदल सकता है। अब मीटिंग के लिए सभी एम्प्लॉय मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। सुमिन जीवोन के पास आती है और कहती है तुम्हें चोट कैसे लग गई, तुम्हें हर बार चोट लगती रहती है। फिर सुमिन मीनहान के पास जाकर बैठ जाती है। जीवोन उन दोनों को ही देखते हुए कहती है अब मेरे लाइफ में जो भी होने वाला है सुमिन तुम इसे कवर अप करोगी और इसलिए तुम्हें ही करनी होगी मेरे ही हस्बैंड से शादी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।